गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 को पढ़ेंगे जो कि डेट 2/12/20 के लिए है। हम सभी को पता है हमारा लेसन 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु चल रहा है, जिसमें अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु की पढ़ चुके हैं। हम इनकी तुलना भी कर चुके हैं क्योंकि गुणधर्मों को लेकर। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे धातु व अधातु के उपयोगों के बारे में, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में कि इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो चलिए अब सारे बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम धातुओं व अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं का उपयोग मतलब अब हम सबसे पहले मेटल्स के यूजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम रिकॉल करें तो हमने पिछले वर्कशीट्स में धातु के कुछ उदाहरण पढ़े थे, जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, जिंक, पारा इत्यादि, और हमने इनका जगह जगह पे इनके इस्तेमालों के बारे में भी पढ़ा था। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हम वही एक बार दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3। तो सबसे पहला फर्स्ट पढ़ते हैं। धातु चमकदार होती हैं, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे चांदी और सोना। अब बच्चों चांदी और सोना क्या है? ये धातुओं के नाम है और ये कैसी होती है? बहुत चमकदार होती है, चमकीली होती है, हमने देखा भी था, है ना। तो इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं? इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी है कि सोने और चांदी से हमारे आभूषण बनी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए सोना चांदी क्या है? ये धातु के नाम है और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? आभूषण बनाने में, क्योंकि कैसी होती है? चमकदार होती हैं। तो चलो अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? धातु का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है। अब बच्चों जो लोहा धातु होती है, एल्यूमिनियम धातु होती है, इनका इस्तेमाल ये हमने पढ़ा था, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, है ना। इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इनका इस्तेमाल मशीनरी, मशीन्स को बनाने में किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स बनाने में किया जाता है, जैसे स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज। इनका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं। ये चीज़ें उनकी मदद से बनाई जाती हैं, उन्हीं से बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छतों बनाने में किया जाता है। अब जो ये एल्यूमिनियम और लोहा, ये क्या है? ये एक प्रकार की धातुओं के नाम है और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इनका इस्तेमाल घरों की जो टीन की छतें नहीं होती, जैसे यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है टीन की छतें, तो इनका इस्तेमाल घरों की छतें बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। अब आगे का फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालक मतलब जो वस्तुएं अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देती हैं, वो होती है विद्युत की सुचालक। तो इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब धातुओं की इसी गुणधर्म की वजह से, विद्युत सुचालक के गुणधर्म की वजह से इनका इस्तेमाल बिजली के उपकरणों को बनाने में किया जाता है, जैसे बिजली की तारें। तो जिसमें हम तारों में किसका इस्तेमाल करते हैं? तांबे का इस्तेमाल करते हैं ना। तांबे से तारें बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि होती है विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे उपयोग किया जाता है धातुओं का? तो धातु जो होती है ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं। अब धातुएं जो होती हैं वो अपने अंदर से ऊष्मा का भी प्रवाह होने देती हैं, तो इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। अब लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम किसके नाम है? ये धातुओं के नाम है और ये क्या होती हैं? ये ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं। तो ये सुचालक मतलब जो अपने अंदर से ऊष्मा का प्रवाह होने देती हैं, इसीलिए इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए करते हैं। हम यहाँ पे हमें पैन दिखाया हुआ है। अब ये क्या है? हमने इसको ऊष्मा, हमने गैस पे रखा हुआ है। अब क्या होगा? कुछ देर बाद ये बर्तन गर्म होकर अपने अंदर रखी हुई हर चीज़ को गर्म कर देगा। तो यही ऊष्मा की सुचालकता के गुणधर्म के कारण ही इन धातुओं का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट छठा है, थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। बच्चों मरकरी, जिसका हिंदी नेम पारा होता है, ये भी क्या है? धातु का नाम है और ये हमने देखा था, ये सामान्य तापमान मतलब रूम टेम्परेचर पर ये तरल अवस्था में होती है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होती है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल थर्मामीटर्स में किया जाता है। और ये इसका कार्य क्या होता है थर्मामीटर का? तो थर्मामीटर जो होता है वो हमें ताप मापने में मदद करता है।
अगर हम 7th क्लास का रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था थर्मामीटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर और एक होता है हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसको हम इंग्लिश में क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, और प्रयोगशाला थर्मामीटर को हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। इनका इस्तेमाल हम ताप मापने के लिए करते हैं, जैसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल हम शरीर के ताप मापने को करते हैं और प्रयोगशाली थर्मामीटर का इस्तेमाल हम वायुमंडल के ताप मापने को करते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ताप मापने में करते हैं। तो और वो कैसे माप पाते हैं, क्योंकि इसमें उपस्थित जो मरकरी होती है वो एक प्रकार की धातु है, उसकी मदद से हमें ताप को मापने में मदद मिलती है। तो आई होप बच्चों आपको ये धातुओं के उपयोगों का अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी धातु का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। ये कुछ उदाहरण है बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के उपयोग के बारे में, मतलब अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं। कार्बन क्या है? एक अधातु है। अब बच्चों जो कार्बन होती है वो एक अधातु है और जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। अब बच्चों जो कार्बन होता है वो एक अधातु होता है जो सभी सजीवों में और उनसे बनी और उनके उत्पादों में वो मौजूद होता है, जो कार्बन होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल हम पेंसिल में करते हैं, कोयले में करते हैं, बैटरी बनाने में करते हैं, है ना। और बच्चों जो हमने देखा था कार्बन की एक उदाहरण भी देखा था, जो हीरा होता है वो भी एक कार्बन का प्रकार ही है ना बच्चों। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कि कार्बन का इस्तेमाल क्या करते हैं। कार्बन क्या एक अधातु है। फिर दूसरा आता है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस अगर हम याद करते हैं रेड कलर का हमने देखा था, तो फॉस्फोरस का इस्तेमाल माचिस बनाने में किया जाता है। माचिस दिखाई हुई है, माचिस में जो आगे लाल लाल बारूद होता है जिससे माचिस जलती है, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। पटाखों के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पटाखे दिखाए हुए हैं कि पटाखे किसकी मदद से बनते हैं? फॉस्फोरस, जो कि एक प्रकार की अधातु है। ऐसी जर्मिसाइड्स बनते हैं। जर्मिसाइड्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में मदद करती हैं, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे भी होता है। और विस्फोटकों को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, फॉस्फोरस अधातु का, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या है? सल्फ़र। सल्फ़र क्या है? एक अधातु का उदाहरण है और ये दवा बनाने में, बारूद बनाने में और एसिड को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं नाइट्रोजन। अब बच्चों हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में सूक्ष्म जीव में कि नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नाइट्रोजन क्या है? ये एक अधातु है। ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशक को बनाने में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन एक अधातु होती है और इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में व औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। अब जो आयोडीन होता है इसका इस्तेमाल एक तो एंटीसेप्टिक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, जब चोट लग जाती है ताकि उस पर सेप्टिक ना हो, उसमें ज़्यादा फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसके घाव को, चोटों को क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक दवाइयों में हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे टिंचर दिखाई हुई, टिंचर की बॉटल ये आयोडीन की बनी होती है। इसीलिए जो आयोडीन होता है इनका इस्तेमाल हम एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में करते हैं और बहुत सारी औषधियाँ भी इनसे बनाई जाती हैं, ठीक है। अब 6 पॉइंट पढ़ते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम सबको पता है, ऑक्सीजन हमारे लिए अति आवश्यक होती है। हम जो सांस लेते हैं वायुमंडल में, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वही हमारे शरीर में ज़रूरी होती है। हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसको पकड़ लेता है ऑक्सीजन को और वो हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से ही हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है अधातु होती है और ये हमारे सांस लेने में, हमें जीवित रखने में मदद करती है। और दूसरा, ईंधन को जलाने में, मतलब कोई भी चीज़ कब जलती है? कोई भी चीज़ हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो अति आवश्यक होती है, ठीक है। लास्ट पढ़ते हैं 7 क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? एक अधातु का नाम है
और इसका इस्तेमाल जल शोधन प्रक्रिया में किया जाता है। मतलब क्लोरीन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जल को साफ़ करने में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों जो स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं ये क्लीन कैसे करते हैं, तो बच्चों उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं जिससे पानी जो होता है वो अपने आप ही साफ़ होता जाता है। इसलिए वो पानी जो होता है स्विमिंग पूल का वो थोड़ा नीला होता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो होता है डाला जाता है ताकि जब लोग स्विमिंग वगैरह करें, ज़्यादा लोग करें तो उसमें लोगों को इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो पानी को साफ़ रखने के लिए क्लोरीन जो कि अधातु है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है। क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न 1, किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऐसे कॉलम बना लेना है जिसमें क्या करना है, ऊपर एक जगह धातु लिखना है और एक जगह अधातु लिखना है। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे, पहली कॉलम्स बना के लिखना है कि पहली आप धातु का नाम लिख देंगे जैसे सोना, फिर लिखेंगे कि सोना का इस्तेमाल किस में किया जाता है, सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। फिर आप दूसरी धातु का नाम लिखेंगे चांदी, की चांदी का इस्तेमाल जो होता है आभूषण बनाने में किया जाता है। फिर आप लिखेंगे तीसरा लोहा, तो लोहे का इस्तेमाल मशीनरी बनाने में किया जाता है। तो बच्चों आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक जगह आपको धातु के बारे में लिखना है और एक जगह अधातु के बारे में लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे है। तो यहाँ पे से आपको आसानी से धातुओं के 4 उपयोग यहाँ से मिल जाएंगे। तो धातु में जैसे सोना चांदी, ये पहला हो गए, 2 धातुएं हो गई, तो आप इनका उपयोग आभूषण बनाने में लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, एल्यूमिनियम और लोहे का, ये 2 धातुओं के नाम होगा जिनका इस्तेमाल घर की छतों को बनाने में किया जाता है। अब और तीसरा क्या होता है, तांबा, जिसे विद्युत की तारें बनाई जाती हैं। ठीक है, और चौथा हमने पढ़ा था पारा जो होता है, मरकरी जो होती है, उसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो बच्चों आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से कोई भी 4 धातुओं के उपयोग यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसी अधातु के आप कोई भी 4 उपयोग यहाँ से लिख सकते हैं कि फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है माचिस, पटाखों और जर्मिसाइड्स बनाने में। सल्फर का इस्तेमाल होता है दवा, बारूद, एसिड को बनाने में। नाइट्रोजन का एंड आयोडीन का। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 लिख सकते हो। आपको लिखना ऐसे ही है, आपको ऐसे एक कॉलम सा टेबल सा बना लेना है जिसमें एक जगह धातु और ऊपर अधातु, और यहाँ पे लिखना धातु के उपयोग, यहाँ पे लिखने अधातु के उपयोग, और आपको ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, खाना पकाने के बर्तन धातु के क्यों बने होते हैं। अब जो खाने पकाने के बर्तन होते हैं वो धातु के क्यों बने होते हैं, क्योंकि धातु जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो खाना पकाने के बर्तन क्यों बनते हैं, क्योंकि धातु जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। वो अपने अंदर से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होने देती है, जिसकी वजह से इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। और वो कौन सी धातु होती है, वो लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम आदि होती हैं। तो ये आपके दूसरे का आंसर है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है। अब बच्चों पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है। और कौन सा प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण में क्या होता है, हमारे पूरे वायुमंडल में जो हवा होती है वो सारी वायु क्या हो जाती है, हानिकारक गैसों से भर जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाती है। और बच्चों इससे क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा गले की प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपको खांसी हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट डिजीज़ हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हानिकारक गैसें वायुमंडल में घुलती हैं तो कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न 4 को देखते हैं, थर्मामीटर का कार्य बताइए। अब थर्मामीटर में का क्या कार्य होता है, तो थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल हम शरीर के ताप को मापने में करते हैं, और प्रयोगशाला थर्मामीटर का इस्तेमाल हम वायुमंडल के ताप को मापने में करते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ताप मापने में करते हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है कि चोट पर लगने वाली दवा में किस अधातु का उपयोग करते हैं। अब बच्चों जब चोट लगती है तो हम कौन सी अधातु का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कौन सी अधातु का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का। आयोडीन का करते हैं।
आयोडीन जिसकी टिंचर होती है, जो एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब चोट लगती है तो उसमें हम कौन सी दवा लगाते हैं? आयोडीन को लगाते हैं, जो कि एक एंटीसेप्टिक दवा होती है जिससे इन्फेक्शन ना फैले और वो घाव वहीं पर साफ़ हो जाए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।